चलो आज के सेशन में अभी लास्ट टाइम जो हम रोटो पेंट नोड सीखे थे उसी के साथ हम एक और नोड यूज़ करते हैं, प्री मल्ट नोड। ठीक है, जैसे हमने प्री मल्टीप्लाई का एक ऑप्शन सेट किया था वैसे एक स्पेशल नोड भी है। उसका कब और कैसे यूज़ करते हैं वो एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके लिए पहले हमें रोटो पेंट नोड या तो रोटो नोड तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आर रीड नोड। रीड नोड के अंदर हम कोई भी जो भी इमेज के अंदर हमें मास्क करना होता है वो इमेज को रीड करते हैं। ठीक है, उसके बाद रोटो पेंट नोड। तो रोटो पेंट नोड के लिए शॉर्टकट जो है वो पी और रोटो नोड के लिए ओ। ठीक है, तो रोटो की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, रोटो पेंट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि रोटो पेंट के अंदर रोटो नोड की जो फैसिलिटी है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है ही, प्लस एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी रोटो पेंट नोड के अंदर है। तो शॉर्टकट है पी। तो जैसे ही पी प्रेस किया तो ये रोटो पेंट नोड एक क्रिएट हो गया। तो रीड नोड का आउटपुट हम रोटो पेंट को देंगे और रोटो पेंट का आउटपुट हम व्यूअर को देंगे। तो यहाँ पे हमें ये इमेज डिस्प्ले होती है। अभी क्या करना है, इसके अंदर हमें मास्क करना है। ठीक है, तो मास्क कैसे करेंगे उसके लिए सारे अलग अलग ऑप्शंस आप लोगों को पता है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी सिखाने के लिए रफली करता हूँ, आपको प्रैक्टिस के हिसाब से प्रॉपर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ बेजियर। ठीक है, तो बेजियर क्यों, बेजियर में हम शार्प कॉर्नर भी दे सकते हैं और कर्व्स भी दे सकते हैं। वो हर एक आर्टिस्ट की अलग अलग चॉइस होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से रफली सिलेक्ट कर देता हूँ फटाफट से, आपको परफेक्ट करना है। उसके बाद जितने भी आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना आप फाइन ट्यूनिंग के लिए अच्छा कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि भी अगर ज़्यादा लंबा स्ट्रेट लाइन है, सपोज मानो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक है तो बीच में 2 या 3 पॉइंट्स ले लो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट में आप ख़त्म कर दो। ठीक है, चलो ये अंडू, यहाँ से थोड़ा सा इस हैंडल को छोटा करते हैं एंड देन चलो अब देखो, यहाँ से ये मैंने कर्व किया, यहाँ से ऐसा कर्व किया। अब नया पॉइंट जब प्लेस करेंगे तो ये कर्वेचर पॉइंट में ही आएगा, देखो यहाँ पे। तो अंडू कर देता हूँ। तो क्या करना है, यहाँ से एग्जैक्ट शार्प कॉर्नर चाहिए। तो जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करोगे, इसका जो हैंडल है इस हैंडल को ब्रेक कर दो। तो कोई भी हैंडल को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके उसको मूव करना है। ठीक है, तो कंट्रोल प्रेस करके उसको ये डायरेक्शन में मूव कर दो और थोड़ी सी उसकी लेंथ कम कर दो। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ऐसा शार्प कॉर्नर हो गया, देखो। ठीक है, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। चलो अभी तो मैं फटाफट से कर देता हूँ और रफली करता हूँ, प्रॉपर परफेक्शन के साथ नहीं करता हूँ। इस हैंडल को यहाँ से थोड़ा ब्रेक कर दो।
मैं तो अभी स्ट्रेट स्ट्रेट ही कर रहा हूँ, ठीक है। आपको तो जहाँ पे कर्व आता है वहाँ पे प्रॉपर कर्वेचर करना है, और एक बार फाइनल हो जाने के बाद भी फाइन ट्यून भी करना है आपको, वो भी सिखाया हुआ है, तो आपको वो करना है। मैं तो अभी नए टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से रफली सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये हैंडल को ब्रेक करते हैं। अभी देखो यहाँ से ये इतना सीधा स्ट्रेट जैसा है, तो इसमें डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन कनेक्ट नहीं कर देंगे, बीच में 2-3 पॉइंट लेने हैं आपको, ताकि क्या है कि अगर आपको फाइन ट्यून करना है तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे आपके पास उतना ज़्यादा अच्छा फाइन ट्यून कर सकते हो। अभी इसमें मैं फाइन ट्यून नहीं करता हूँ, वो आप लोगों को करना है। तो चलो, जैसे ही मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा जो क्लोज एरिया है, क्लोज सिलेक्शन है, मतलब कि जो मास्किंग वाला एरिया है वो वाइट कलर में दिखता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सुपर इम्पोज्ड। मतलब जो हमने मास्क वाला क्लोज एरिया सिलेक्ट किया है वो हमारी ओरिजिनल जो आरजीबी इमेज थी, आरजीबी इमेज के ऊपर वो वाइट कलर, जो मास्क वाला जो एरिया है उसके ऊपर वाइट कलर में इम्पोज हो गया। इसलिए उसका जो आउटपुट का टाइप जो है उसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड। और ये कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? सपोज ये सिलेक्ट किया हमने मास्क वाला एरिया, तो जैसे ही हम मास्क क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि नीचे ये रूट के अंदर हमारा जो जो भी टूल है उसका एक ऑप्शन बन जाता है, जैसे बेजियर 1। तो उसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पे राइट साइड में ये जो कलर का ऑप्शन है वाइट कलर, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके हम कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मुझे कोई कलर चेंज नहीं करना है। देखो, कलर चेंज करना हो तो कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं करना है तो अंडू कर दो एक बार। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज। अभी आउटपुट में चेक करना है, क्योंकि सुपर इम्पोस्ट की जगह पे यहाँ पे ये जो हमारा रोटो पेंट का ऑप्शन है, चलो यहाँ पे आउटपुट में जो हमारा सुपर इम्पोस्ट का ऑप्शन है, आउटपुट में RGBA है, यहाँ पे हम चेंज करते हैं अल्फा। तो हमारा जो ये बेजियर कर्व है, बेजियर कर्व सिर्फ अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट करेगा। अल्फा मतलब ट्रांसपेरेंसी। तो हमने जितना सिलेक्ट किया है वो दिखेगा, तो आजू बाजू वाला हाइड हो जाना चाहिए। आजू बाजू वाला जो एरिया है वो RGB में है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको प्री मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो प्री मल्टीप्लाई ऑप्शन जो है वहाँ पे नन है, उसकी जगह पे हमें किसको हाइड करना है? RGB एरिया को हाइड करना है, तो RGB सिलेक्ट कर दो वहाँ से। तो जैसे हमारा जो कटआउट वाला पॉइंट है उतना ही आउटपुट चाहिए, तो आपको क्या सेट करना है? आउटपुट के ऑप्शन में अल्फा, मतलब जितना आपका बेजियर कर्व का एरिया है, सिलेक्टेड एरिया है, उतना अल्फा एरिया ही विजिबल पॉइंट में रहना चाहिए। और बाकी का जो एरिया है, बाकी का जो RGB एरिया है, ठीक है, वो प्री मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो प्री मल्टीप्लाई के अंदर हमने RGB सेट कर दिया, मतलब वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, अभी इसमें देखिए, इतना जो किया, इसमें ये बीच वाला पोर्शन देखो, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन जो है वो भी क्या होने चाहिए? ये भी हाइड होने चाहिए। तो इसको भी अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो इसको अलग से सिलेक्ट करते हैं,
क्योंकि ये तो हमारा क्या था, ये जो हमने सिलेक्ट किया है वो तो बाउंड्री वाला था एरिया। अभी इसके बीच वाला एरिया सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से फिर से बेजियर लेते हैं। अब देखो ये जो पॉइंट हमने, ये जो हैंडल हमने ब्रेक किया उसका डायरेक्शन ये स्ट्रेट चाहिए था, तो स्ट्रेट ले लेते हैं डायरेक्शन एंड देन क्लिक एंड एंटर। ठीक है, तो जैसे ही ये सेकंड क्लोज एरिया हमने क्रिएट किया, तो यहाँ पे ये बेजियर 2, ठीक है, ये बेजियर 2 का ऑप्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये बेजियर 2 ऑप्शन क्रिएट हो गया। अभी हमने क्या किया है आउटपुट में, अभी मैंने बताया कि आउटपुट में तो हमने अल्फा रखा है, ठीक है, और प्री मल्टीप्लाई के अंदर आरजीबी रखा हुआ है, फिर भी ये एरिया हाइड नहीं हुआ। क्यों? ठीक है, फिर भी ये एरिया हाइड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चेक करते हैं बाद में। पहले जितने भी एरियाज हमारे रिमूव करने हैं वो एरिया का हम बेजियर कर्व क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां से फिर से ये बेजियर क्लिक, ये स्ट्रेट स्ट्रेट, अब यहां से देखो, यहां से ये स्ट्रेट है तो इस हैंडल को ब्रेक करना पड़ेगा, तो कंट्रोल एंड क्लिक, सॉरी कंट्रोल एंड ड्रैग, और जो डायरेक्शन में हमें नेक्स्ट कर्व चाहिए उस डायरेक्शन में ये सेट कर दो। ठीक है, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे कुछ कर्व्स सेट करना है, तो यहां से ऐसे कर्व करके जाते हैं, एंटर, ये हो गया। अब ऊपर की तरफ, ऊपर आई थिंक ये पूरा एक ही एरिया है, अब देखो यहां से ये कर्व है, यहां से ये एकदम शार्प कॉर्नर चाहिए, तो कंट्रोल दबा के इस हैंडल को ड्रैग करो, जो डायरेक्शन में हमें नेक्स्ट कर्व चाहिए उस डायरेक्शन में ये सेट कर लो। ठीक है, देन फिर ये नेक्स्ट कर्व, एंटर। चलो, तो एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, 3 एरिया है बेजियर का, एक ये एरिया, एक ये एरिया और ये एरिया। और आउटपुट में जैसे अभी हमने सेट क्या किया हुआ है, आउटपुट में हमने सिर्फ अल्फा चैनल को दिया है, मतलब जितना सिलेक्टेड एरिया है जो अल्फा है वही। तो ये तो हमने सिलेक्टेड किया हुआ है इसलिए ये दिखेगा, ठीक है, लेकिन अभी हमें इसमें क्या करना है, उल्टा करना है। ये जो बेजियर कर्व 2, 3, 4 है, ठीक है, ये 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का, इतना जो एरिया है उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, पहले वाला जो कर्व है बेजियर 1 है, उसके अल्फा में क्या होना चाहिए, वो अल्फा दिखना चाहिए। सेकंड बेजियर, थर्ड बेजियर एंड फोर्थ बेजियर, उसको माइनस करना है। तो यहां से क्या करते हैं, बेजियर 2, जैसे ये बेजियर 2 सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, बेजियर 2 सिलेक्ट करने के बाद यहां पे ऊपर एक ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग मोड। ठीक है, तो ब्लेंडिंग मोड ओवर है, उसकी जगह पे हम करते हैं माइनस। ठीक है, तो माइनस करने के बाद भी वो माइनस नहीं हुआ, ठीक है, माइनस करने के बाद भी वो माइनस नहीं हुआ, तो उसको माइनस करने के लिए फिर से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो प्री मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी यहां पे है आरजीबी। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी आरजीबी, मतलब हमारा जो मेन बेजियर कर्व था फर्स्ट वाला, उसके साथ जो आजू बाजू का जो एरिया था वो तो मल्टीप्लाई हो गया। अभी ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए तो अलग से स्पेशल कोई प्री मल्टीप्लाई का पोर्शन नहीं है, या तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से प्री मल्टीप्लाई नोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रोटो पेंट में से डायरेक्टली जब हम व्यूअर में जाते हैं उसकी जगह पे यहाँ पे एक अलग से नोड लेना पड़ेगा। तो नोड लेने के लिए
टैब, सर्च करने के लिए टैब, ये ऑप्शन सारे बताए हुए हैं। टैब में जाके यहाँ पे लिखो प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्ट, ठीक है। मर्ज नाम के मेनू के अंदर प्री मल्ट का ऑप्शन आता है, तो ये प्री मल्ट। अभी रोटो पेंट का आउटपुट डायरेक्टली व्यूअर में नहीं जाएगा, रोटो पेंट का आउटपुट ये प्री मल्ट में जाएगा, ठीक है। देन प्री मल्ट में से व्यूअर में जाएगा। तो देखो वो जैसे ही माइनस किया हुआ है हमने, माइनस करने के बाद इसका आउटपुट जैसे हमने प्री मल्ट में दिया है और प्री मल्ट में से हम व्यूअर में देख रहे हैं, तब जाके, ठीक है, तब जाके ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो फर्स्ट वाला जो बेजियर होता है, फर्स्ट वाले बेजियर को हम डायरेक्टली प्री मल्ट के ऑप्शन में से, रोटो पेंट के अंदर प्री मल्ट के ऑप्शन में से आजू बाजू वाला एरिया हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड के बाद जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसको करने के लिए हमें प्री मल्ट नोड अलग से चाहिए। और एक और रूल है कि जो भी बेजियर है उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके अंदर जो हमारा ब्लेंडिंग मोड है वो ब्लेंडिंग मोड कंपलसरी, ठीक है, ब्लेंडिंग मोड कंपलसरी ओवर की जगह पे हमें करना है माइनस। तो जैसे ही माइनस किया ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन बेजियर 4 में जाके ये माइनस, ठीक है। तो अब जाके हमारा ये प्रॉपर इतना कटआउट हुआ, ठीक है। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट होता, एक ही बेजियर से करना होता, तो हमें प्री मल्ट नोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मल्टीपल बेजियर कर्व या तो मल्टीपल कोई भी कर्व लेना है तो कंपलसरी फर्स्ट कर्व को तो हम डायरेक्टली प्री मल्ट के ऑप्शन में से यूज कर सकते हैं, सेकंड के बाद जितने भी कर्व्स होते हैं उसको सबसे पहले हमें ब्लेंडिंग मोड में जाके माइनस करना पड़ेगा, और उसकी भी इफेक्ट लेने के लिए अलग से प्री मल्ट नोड के साथ उसकी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, तो अभी तक जितने कॉन्सेप्ट्स हम समझ चुके हैं, इतने कॉन्सेप्ट के थ्रू हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, कंपोजिशंस करेंगे। तो कंपोजिशन में क्या करेंगे वो पहले हम उसकी इमेजेस देख लेते हैं। चलो, तो यहां पे देखो, सपोज हमारे पास ये एक कार है, ठीक है। एक ये इमेज को देख लो और एक ये इमेज को देखते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे हम, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या, ये जो रोड है स्ट्रीट रोड है, और ये हमारा जो कार था वो कार। तो कार को, इस कार को हम कटआउट करेंगे, इस कार का बैकग्राउंड चेंज करना है। ये कार को ये रोड पे नहीं रखना है, ये वाले रोड पे रखना है जो मैंने अभी बताया वो। तो इसमें क्या करेंगे, इस कार को कटआउट करना है। कटआउट करने के लिए अभी तक हम जो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, रोटो पेंट नोड या तो पेंट नोड, उसमें से जो भी आपकी ग्रिप है वो यूज कर सकते हो। इसको कटआउट करने के बाद ये रोड वाले बैकग्राउंड के ऊपर प्लेस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा नोड सीख चुके हैं, मर्ज नोड। मर्ज नोड का मतलब क्या होता है, ए ओवर बी। बी मतलब बैकग्राउंड, सीधी भाषा में आपको याद रखना है, बी मतलब बैकग्राउंड, मतलब ये बैकग्राउंड बनेगा और उसके ओवर में हमारी ये कार जाएगी। मतलब ए में ये रहेगा और बी में ये हमारा स्ट्रीट रहेगा, ठीक है। ऐसा हम अभी स्टार्ट करते हैं। चलो, तो इसके लिए एक अलग से न्यू फाइल बनाते हैं, फाइल न्यू कंपोजिशन, ओके। अभी इस कंपोजिशन को बंद कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। चलो, यहाँ पे न्यूक बैच, ओके। इसको भी पहले सेव कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं कंपोजिशन। चलो, कंपोजिशन में सबसे पहले एक रीड नोड आर में जाके एक कार ले लेते हैं,
ठीक है, और हमारे पास जो स्ट्रीट वाला रोड है उसका नाम है MS लोअर मेन। तो फिर से एक रीड नोड, ओपन। ठीक है, ये हमारा ए रहेगा, ये हमारा बी रहेगा। ठीक है, पहले इसको क्या करते हैं, रोटो पेंट में सेट करते हैं, फिर बाद में मर्ज नोड से एडजस्ट करते हैं। तो रोटो पेंट नोड मतलब पी, इसका आउटपुट जाएगा यहाँ पे, और अभी चेक करने के लिए रोटो पेंट को हम व्यूअर नोड में चेक करते हैं, कंट्रोल एस। इसको कटआउट करते हैं। चलो, तो कटआउट करने के लिए फिर से मैं तो रफली ही कर रहा हूँ, आप लोगों को परफेक्शन में जाना है। मेरा मेरा काम तो आइडियाज़ देना है, कैसे वर्कआउट होता है वो देना है। ठीक है, तो मैं रफली काम करूँगा, आप लोगों को परफेक्शन के साथ करना है। तो मैं यहाँ से, ये टायर से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, यहाँ से एग्जैक्ट शार्प कॉर्नर चाहिए। एक्चुअली क्या करना है, ये नीचे वाला जो शैडो है ना उसको भी लेना है, तो अंडू 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 कर देते हैं। फिर वो आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये शेडो नहीं लेना है, सिर्फ कार लेनी है, तो यहाँ से यहाँ भी कट आउट कर सकते हो। यहाँ से यहाँ, यहाँ ऐसा कट आउट कर सकते हो। चलो वैसे ही ले लेते हैं।
जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे जूम इन जूम आउट करते रहना है, नहीं तो फिर कुछ अलग सिलेक्ट हो जाएगा। चलो इतना कटआउट हो गया हमारा। तो ये क्या आउटपुट है हमारा? ये आउटपुट है हमारा सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड की जगह पे अगर आपको अल्फा चाहिए तो ये फर्स्ट बेजियर है। ठीक है, तो फर्स्ट बेजियर को सिलेक्ट करके यहाँ पे आउटपुट क्या करना है? आउटपुट में देना है अल्फा। तो ये सिलेक्टेड एरिया आया, लेकिन आजू बाजू का नॉन अल्फा एरिया है उसको प्रीमल्ट करना है। तो प्रीमल्ट करने के लिए फर्स्ट बेजियर है, तो प्री मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पे करना है RGB। ठीक है, अब क्या करना है? अभी सेम सिचुएशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेकंड कर्व लेना पड़ेगा। तो सेकंड कर्व से फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेजियर। चलो ये सेकंड कर्व, लेकिन सेकंड कर्व का जो एरिया है वो अभी विजिबल है। तो ये सेकंड बेजियर है, उसके अंदर क्या करना है? सबसे पहले ब्लेंडिंग मोड ओवर है, उसकी जगह पे माइनस करेंगे। वो माइनस होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो माइनस नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? अभी सीख चुके हैं हम। तो माइनस करने के लिए अलग से प्री मल्ट नोड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से टैब प्री मल्ट नोड को सिलेक्ट कर दो, प्रोटो पेंट का आउटपुट दे दो प्रीमल्ट के अंदर, और फाइनली प्री मल्ट का आउटपुट जो है वो व्यूअर 1 के अंदर। चेक कर लेते हैं, इट्स ओके। ठीक है, तो हमारा ये एक पोर्शन क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है? इसका बैकग्राउंड सेट करना है। तो बैकग्राउंड ऑलरेडी हमारे पास है, ये रीड 2 में। ठीक है, तो यहां तक जो प्रोसेस हो चुकी है प्री मल्ट 1 तक। ठीक है, ये हमारा ए पोर्शन है, ये हमारा बी पोर्शन है। तो दोनों के बीच में हमें क्या करना है? मर्ज करना है। तो यहाँ पे मर्ज करने के लिए शॉर्टकट है हमारा M। ठीक है, तो मर्ज आ गया। तो सबसे पहले बैकग्राउंड को सेट कर देते थे। इसका बैकग्राउंड जो है ये स्ट्रीट रोड है, तो B में स्टॉप सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ से नहीं, ये B को ड्रैग कर दो। अभी ये प्री मल्ट का जो आउटपुट है वो हम A में सेट कर देते हैं। ये प्री मल्ट का आउटपुट हम A में, ठीक है, यहाँ से नहीं जाता है तो ए को ड्रैग करके यहाँ पे प्रीमल्ट के साथ ज्वाइंट कर दो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये पोर्शन हमारा ए हुआ, ये पोर्शन बी हुआ, और दोनों का मर्ज होके जो आउटपुट आएगा वो हम व्यूअर पेन में डालते हैं, व्यूअर पेन में। ठीक है, तो इतना क्रिएट हुआ है। तो ये कंपोज हुआ। अभी इसको प्रोसेस प्रॉपर तरीके से, उसका प्लेसमेंट और वो सब देने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो तो जब हम जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम उसको देंगे। लेकिन अभी क्या हुआ? ये इसका बैकग्राउंड हमने सेटअप कर दिया। अभी इसकी पोजीशन और वो सब चेंज करने के लिए हम सीख चुके हैं ट्रांसफॉर्म नोड।
ट्रांसफॉर्म नोड के थ्रू हम उसका पोजीशन, थोड़ा रोटेशन, वो सब एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है। ये दोनों का अभी और भी प्रॉपर तरीके से कंपोजिशन करना है, वो नेक्स्ट सेशन में।